हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास है और आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप सभी ने उन दोनों ही चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट उनके अंदर नहीं बचा होगा। बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। और अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। हमने अपने पहले 2 चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जिनके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार अब ये वाला चैप्टर हमें और क्या समझाने वाला है। बच्चा, मुझे आप एक बात बताओ कि जब आप घर से निकलते हो और घर से निकलने के बाद बाहर के मौसम को देखते हो तो क्या वो मौसम तुम्हें अफेक्ट नहीं करता? अगर तुम घर से बाहर निकले और अचानक से तेज बारिश होने लगी तो क्या होगा? भीग जाओगे ना। और तुम घर से बाहर निकले और बहुत तेज धूप है तो उससे भी तो परेशान हो जाते हो ना। गर्मी की वजह से कितना परेशान हो जाते हो और तुम्हें लू भी लग सकती है। उसके अलावा अगर तुम घर से बाहर निकले और अचानक से तेज आंधी तूफान आ गया तो वो आंधी तूफान, वो धूल मिट्टी अगर तुम्हारी आंखों में आ गई तो तुम्हारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इस यानी कि ये जो बाहर का जो मौसम है, जो एनवायरनमेंट है, ये तुम्हें अफेक्ट कर रहा है। ऐसी तुम्हें पता है, जब हमारा बिजनेस एक कदम बाहर रखता है तो उसको भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो परेशान करती हैं, उसको भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। और इस चैप्टर के बारे में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। और वो फैक्टर्स हमें कहां से मिलते हैं? भाई, वो फैक्टर्स मिलते हैं हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से कि बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हमें क्या बताती है। So it is the sum total of all the individuals, institutions and the other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। उन्होंने कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, यानी कि ये कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या कोई और भी अदर फोर्सेस हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, बट ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे मैम? अब बच्चे देखो, मैं कह रही हूं कि आप काम करते हो प्लास्टिक बैग्स को मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है। अब आप धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग्स को बेच रहे हो और हम लोग भी ये पॉलिथीन बैग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समझाया तो जा रहा है कि भाई देखो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, मत करो, बट हमें कहां समझ आने वाला है। हम तो फिर भी पॉलिथीन बैग्स को इस्तेमाल करते हैं। बट जब गवर्नमेंट को ये लगा कि ये लोग तो मान ही नहीं रहे, इन्हें कितना समझा लिया है कि पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, पेपर बैग यूज करो, जूट बैग यूज करो, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर बैन लगा देते हैं, एक ऑर्डर पास करते हैं और इन सारे प्लास्टिक बैग्स को हम बंद करेंगे। चलो जी, एक रूल पास हो गया। अब जैसे ही रूल पास हुआ तो जितनी भी कंपनीज ये पॉलिथीन बैग्स को मैन्युफैक्चर कर रही थी, क्या उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। गवर्नमेंट के एक ऑर्डर का एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ा, क्या वो उस बिजनेस के कंट्रोल में था? नहीं था। गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास कर रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो उस बात को मानना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट क्या करेगी कि हमारे ऊपर पेनल्टी लगाएगी, हमें पनिश करेगी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। आप देखते हो ना, स्टॉक मार्केट का बढ़ना, स्टॉक मार्केट का घटना, क्या ये बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता है? हम कहते हैं ना, आज मार्केट ऊपर जाएगी, आज मार्केट क्रैश होगी, और उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस परफॉर्मेंसेस चलती है, उसी के अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन होते हैं वो काम करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है, लेकिन ये हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो मैडम, अभी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो इन्हीं सब फैक्टर्स को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम है माइक्रो एनवायरनमेंट, तो दूसरे का नाम है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं वो फैक्टर्स जिसको हमने नाम दिया कॉस्मिक।
कॉस्मिक, मैम कॉस्मिक क्या होता है? बच्चे देखो कॉस्मिक क्या क्या है, यहां पर C का मतलब है कॉम्पिटिटर्स, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पर कंपनी खुद भी अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। S से आते हैं सप्लायर्स, M से है मार्केट, I से है हमारे इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कुछ इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, और C से है हमारे कस्टमर्स। यानी कि ये जितने भी लोग हैं ये हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कैसे? आपने अपने एक समोसे की दुकान खोलकर रखी हुई थी, ठीक है, आपकी दुकान की चर्चा पूरे गली मोहल्ले में और दूर दूर तक फैली हुई थी, आपके जैसे समोसे कोई बनाकर बेच ही नहीं रहा था और बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी आपकी दुकान पर। बट अचानक से एक बार ऐसा हुआ कि आपके बराबर में ही आप ही के एक दोस्त ने बिल्कुल आपके जैसे ही सेटअप के साथ एक दुकान खोल ली, और वो भी समोसे की, और उसने साथ में एक स्कीम चलाई, समोसे के साथ चाय फ्री। अब आपको तो पता ही है हमारे यहाँ पे चाय लवर्स तो बहुत है, और अगर समोसे के साथ चाय फ्री मिल जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही लोगों को एक ऐसा ऑफर मिला, आपकी आधी भीड़ वहां चली गई, यानी कि आपके यहाँ पर कॉम्पिटिटर आ गया, और कॉम्पिटिटर के आ जाने की वजह से आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ा। अगर आपके कस्टमर 10 से 100 हो जाएंगे तो भी आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, और अगर वो 100 से 10 हो जाएंगे तो भी आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। कल को आपका सप्लायर अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं देगा टाइम से, तो क्या तुम प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी बिजनेस परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी या नहीं होगी? तुम्हारे सप्लायर ने रॉ मटेरियल महंगा कर दिया तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो भी तो तुम्हारे लिए फर्क पड़ेगा ना। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, और इन फैक्टर्स के ऊपर तुम्हारा जो कंट्रोल है वो है टू एन एक्सटेंट है, मतलब कुछ हद तक आप अपने इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप इन फैक्टर्स को 100% कंट्रोल कर सकते हो, कुछ हद तक। उन्होंने फ्री चाय बेचनी शुरू करी ना, तुमने चाय प्लस एक समोसा और एक्स्ट्रा बेचना शुरू कर दिया, तो जिससे कस्टमर तुम्हारे पास वापस आ सके, या तुमने प्राइस डाउन कर दी, मतलब तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे तुम उनको वापस ले सको। तो कुछ हद तक तो तुम्हारे हाथ में चीजें हैं यहाँ पर कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर इस वाले इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी बिजनेस परफॉर्मेंस पे, वो डायरेक्ट पड़ता है। तुम खुद सोचो, तुम्हारे कस्टमर अगर 10 से 1000 हो जाएंगे, अचानक से तुम्हारे बिजनेस परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तुम्हारे कस्टमर अगर 1000 से 10 हो जाएंगे तो भी अचानक से तुम्हारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, यानी कि तुम्हें वो इम्पैक्ट डायरेक्टली फील होगा, और तुम्हें ही फर्क पड़ेगा सिर्फ उस चीज का, क्योंकि तुम्हारे कस्टमर यहाँ पर क्या हुआ है, कम हो गए हैं या फिर ज्यादा हो गए हैं। बट अगर मैं मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करूं, तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं पेसल। अब पेसल का मतलब क्या होता है मैम? बच्चे पेसल के अंदर यहां पर आता है सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो भी हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमारा सोशल इन्वायरमेंट, हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और हमारा लीगल इन्वायरमेंट। तो ये कुछ और 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पॉलिथीन बैग्स का बैन हो जाना कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा, प्लस ऐसे जितने भी लोग हैं जो पूरी इकोनॉमी के अंदर पॉलिथीन बैग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, उन सभी के बिजनेसेस पे इसका फर्क पड़ेगा। प्लस जो लोग जूट बैग्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसके ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा, यानी कि यहाँ जो इनका इंपैक्ट होता है ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो इनडायरेक्टली पड़ रहा है, यानी कि वो सिर्फ आप ही को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके जैसे जितने भी लोग वो काम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट उन सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस वाले एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो इनडायरेक्ट है, और इसको लेकिन आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो बहुत ही कम कंट्रोल कर पाओगे या बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये जो 2 तरीके के एनवायरनमेंट है ये क्या बताते हैं? एक जो पहला एनवायरनमेंट है माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया कंपिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरीज और कस्टमर्स, जिनको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इनका इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट होगा। वहीं पर हमारे पास है मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने इंक्लूड किए ये 5 चीजें।
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल ऑलमोस्ट निल जैसा है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस पे वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, सो ये था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है, लेकिन ये हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं अब इसके फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो भाई, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए तुमको पता है सीए सर ड्यू चले, नहीं समझ में आया? सीए सर ड्यू चले। अब मैडम ये सीए सर ड्यू चले क्या है ये? अरे बच्चे, इसी में ही छुपे हैं हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर सी से मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी, ए से मतलब है एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एस से मतलब है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, आई है इंटररिलेटेडनेस, आर है रिलेटिविटी, डी है डायनामिक और यू है अनसर्टेनिटी। और चले तो बस ऐसे ही चले, है ना? तो यहाँ पर ये जो सीए सर ड्यू चले, ये हमें बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, आखिरकार इसका नेचर कैसा है। किसी भी व्यक्ति के नेचर के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि ये बड़ा हंसमुख है, ये बड़ा चिड़चिड़ा है, ये बड़ा इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, इस तरीके के तुम लोग वर्ड्स यूज करते हो ना। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी हमने कुछ छाट छाट के वर्ड्स निकाले हैं। तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पहला नेचर है कॉम्प्लेक्सिटी, अब उसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ये दिखाना चाहूंगी। ये तुम देख रहे हो, ये तार, ये मेरा माइक है, ठीक है? और ये माइक इतना उलझा हुआ है ना कि इसको सुलझाने में मुझे बहुत समय लगेगा। और अगर मुझे इसको सुलझाना है तो तसल्ली से बैठकर मुझे ये समझना होगा कि ये वाली जो वायर है ये कहां से घूम घूम कर निकली है, तब जाकर मैं इसको सुलझा पाऊंगी और इसका इस्तेमाल कर पाऊंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये माइक्रो एनवायरनमेंट, ये मैक्रो एनवायरनमेंट और इनका हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ने वाला इम्पैक्ट, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि एक फैक्टर किसी अलग तरीके से बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है तो दूसरा फैक्टर किसी और तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो सबको अगर मैं एक साथ पढ़ने की कोशिश करूंगी तो बड़ा मुश्किल है। करो क्लास में सारे के सारे सब्जेक्ट टीचर्स एक साथ आके खड़े हो गए और तुम्हें एक साथ आके पढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्या तुम्हें कुछ समझ में आएगा? एक भी सब्जेक्ट समझ नहीं आने वाला तुम्हें। तो इसी तरीके से अगर तुम सारे ही फैक्टर्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को इसीलिए कहा गया कि ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको समझना है तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझना होगा, हर एक फैक्टर को इंडिविजुअल तरीके से लेना होगा और उसके इम्पैक्ट को अपने बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर जानना होगा कि किसी एक फैक्टर का हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहला नेचर तो हमें ये पता चला अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का कि भाई बड़ा डिफिकल्ट है, एक साथ तो नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, इसे अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और ऐसे पढ़ाई भी करनी है, एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे ना सब कुछ, तो भाई कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये जो तुम वन शॉट्स का वेट कर रहे हो ना भाई, वन शॉट्स का वेट मत करो, पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। अभी तो पूरा साल पढ़ा है, बहुत समय है तुम्हारे पास, तो जरा जितना जितना डेली पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो। वन शॉट अपने एग्जाम टाइम के लिए छोड़ देना, उसे तब पढ़ लेना, ठीक है? सो बिजनेस एनवायरनमेंट को भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। चलो अगला क्या है मैडम? बच्चे अगला है एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मैडम इसका मतलब क्या है? अब बच्चे सपोज करो कि अब बच्चे आप लोगों ने क्लास 11th का अभी रिजल्ट अपना देखा होगा, आप अपनी क्लास 11th को पास करके आए हो। अब अगर आप अपनी मार्कशीट पर गौर करो तो ऐसा होता है ना कि हमारा ना कोई एक सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छा होता है और कोई एक सब्जेक्ट होता है जो हमारा अच्छा नहीं होता। अब अगर आप बहुत लकी हैं तो आपके हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि यार आपकी अकाउंटेंसी बहुत बढ़िया है तो उसमें तो आपके 100 में से 90 आ गए, आपकी इकोनॉमिक्स भी बहुत बढ़िया है 100 में से उसमें 92 आ गए, आपकी इंग्लिश तो और भी ज्यादा बढ़िया है कि 100 में से 95 आ गए। पर जब बारी आई मैथमेटिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, तो ये दो सब्जेक्ट थोड़े से तुम्हारे कमजोर हैं। तो मैथमेटिक्स में आए 100 में से 70 और बिजनेस स्टडीज में तुमने कुछ ज्यादा ही रुसवाई दिखाई और 100 में से लाए 60। अब तुम्हारा यहाँ पे रिजल्ट अगर मैं सिर्फ उन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे निकालूं तो भाई बहुत बढ़िया निकलेगा, ऐसा लगेगा कि तुम तो बहुत ही जीनियस बंदे हो। और वहीं पे अगर मैं सिर्फ उन्हीं 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट देखूंगी तो काम खराब हो जाएगा।
और आपका जो रिजल्ट बनता है वो इन टोटल बनता है, यानी कि जब परसेंटेज निकाली जाती है तो इन टोटल निकाली जाती है ना। इसका मतलब हर एक सब्जेक्ट आपके क्लास 12th की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट को ड्यू इंपॉर्टेंस देनी है। किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है, सबको पढ़ना है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट भी यही कह रहा है, अरे तुमसे जुड़ा है ये सब। ये भी तो यही कह रहा है कि इट इज द टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इट इज द एग्रीगेट ऑफ टोटल फोर्सेस। भाई जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, ये जो बाहर की जितनी भी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, भाई चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल से हमारा मतलब क्या है कि भाई कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ये हो सकता है, या फिर कुछ अदर फोर्सेस भी हैं जो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। हमारे बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है लेकिन हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन टोटल आता है, ये टोटल है सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का। इसके अंदर कोई एक ही चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो जी मैडम, ये भी समझ में आ गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक तो बड़ा डिफिकल्ट है और टोटल है, बहुत कुछ है इसके अंदर, है ना। ठीक है मैडम, अब तीसरी बात क्या बताई, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब ये क्या है भाई, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज, यानी कि कुछ ऐसे फोर्सेस जो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को बिल्कुल डायरेक्ट जाके अफेक्ट करेंगे, आपके डे टू डे बिजनेस में अफेक्ट करेंगे। अब ऐसा हम अभी अभी कहीं से पढ़ के आए हैं ना, कहां पढ़ा था अभी आपने, ये माइक्रो इन्वायरमेंट में। क्या पढ़ा तुमने माइक्रो इन्वायरमेंट में, कि यहां पर ये जो कॉस्मिक है, कॉस्मिक मींस हमारे कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी और हमारे कस्टमर हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और डे टू डे बिजनेस पे करते हैं। अगर हमारे सप्लायर ने हमें रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया, इन्वेस्टर ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, इंटरमीडियरीज कमीशन ज्यादा खाने लगे, तो भाई हमारे बिजनेस पे इसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा। बट वहीं पे कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो इन जनरल है, जो सबके लिए है, हर एक बिजनेस यूनिट के लिए है वो, और वो कौन से हैं हमारे, पैसिव, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और हमारा लीगल एनवायरनमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है उसका भी हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है, जो हमारे यहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं बिजनेस रिलेटेड उसका भी हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी का आ जाना ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, या इकोनॉमी के अंदर कोई चेंज आ जाना जैसे कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना घटना, इन्फ्लेशन आना, डिफ्लेशन आना, ये सभी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। प्लस ये जो फेस्टिव सीजन्स आते हैं ये भी तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, बट ये इनडायरेक्टली करते हैं, इनका जो इंपैक्ट होता है वो इनडायरेक्टली होता है। तो यहां पर हमने ये पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो फोर्सेस का सम टोटल है, कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस हैं तो कुछ जनरल फोर्सेस हैं। इंपैक्ट डायरेक्ट है हमारे बिजनेस के ऊपर तो किसी का इनडायरेक्ट है, पर इम्पैक्ट जरूर है। ठीक है मैडम, तीसरी बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इंटर रिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है, अब वो पता नहीं भाई तुम लोगों ने देखी या नहीं देखी होगी, तुमने तो वरुण धवन वाली जुड़वा मूवी देखी होगी, तुम्हें याद है सलमान खान वाली जुड़वा मूवी जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें एक जगह पर अगर सलमान खान को धक्का लगता था तो दर्द दूसरी जगह दूसरे सलमान खान को भी होता था, है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंटर रिलेटेडनेस। एक फैक्टर के अंदर कोई चेंज हुआ तो उसका इंपैक्ट दूसरी चीज पर भी पड़ेगा। कैसे, देखो जरा, आजकल लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में है कि यार हमें हेल्थ कॉन्शियस होना है ना, हमें बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन होना है। तो सोसाइटी में एक ट्रेंड आया हेल्थ कॉन्शियसनेस का, ठीक है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अवेयर हो गए, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। भाई देखो, जितना ज्यादा हम फिट रहेंगे, जितना ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे, उतने ही हमें बीमारियां कम लगेंगी, और जितनी हमें बीमारियां कम लगेंगी उतने ही हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के चांसेस होंगे। सोसाइटी में एक ट्रेंड आना सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, और वहीं पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ जाना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो आया ना फर्क, एक फैक्टर का चेंज दूसरे फैक्टर को भी कहीं ना कहीं बदलता है। ठीक है, ओके मैम, ये भी समझ में आ चुका है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या है मैडम बच्चे, रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का प्रिंसिपल कहता है जी जैसा देश वैसा भेष। मतलब
यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये हर कंट्री टू कंट्री अलग है, हर रीजन टू रीजन अलग है। अगर आज हम इंडिया में हैं तो इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ अलग है। अगर आप कल को अमेरिका में जाके बिजनेस करने लगोगे तो वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। आप चाइना में जाओगे तो वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। हर जगह जो है बिजनेस एनवायरनमेंट वो अलग है। आपको उस जगह के हिसाब से अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करना है। अब जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है साड़ी, हमारी टीचिंग प्रोफेशन का पार्ट है साड़ी, यानी कि हम साड़ी को यहाँ पर अपने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहनते हैं। बट वहीं पर बाहर के दूसरे देशों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर साड़ी को जस्ट एज अ फैशन पहना जाता है। तो यानी कि साड़ी की जो डिमांड है वो इंडिया में जितनी है उतनी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको सिर्फ एज अ ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, एज अ फैशन स्टेटमेंट फॉलो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे कल्चर का पार्ट है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमने देखा ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, कुछ रिलेटिव है, कि यहाँ पर आपको साथ में कुछ रिलेशन बिल्डअप करना है। अगर आप एक रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्डअप नहीं कर रहे हो तो बिजनेस एनवायरनमेंट को आप समझ ही नहीं रहे हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा कॉन्सेप्ट है? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट है डायनामिक। अब डायनामिक क्या होता है? अरे जिस तरीके से ये आजकल के लोग रंग बदलते हैं ना, ऐसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी बदलता जा रहा है। हर आए दिन बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते ही रहते हैं। कैसे? पता है, मुझे आज भी याद है कि एक बार बहुत साल पहले मुझे जब अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करना था एक गवर्नमेंट बैंक के अंदर, तो मैं 1 घंटे तक लाइन में लगी हुई थी। और जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंची और मेरा नंबर आया, इतने में ही लंच टाइम हो गया और वो लोग उठकर खड़े हो गए और मुझे फिर आधा घंटा वेट करना पड़ा अपने जस्ट एक बैंक अकाउंट को खोलने के लिए। और आज देख लो, हमारे मोबाइल फोन से ही हमारा अकाउंट खुल जाता है। अब मुझे याद भी नहीं है कि मुझे कितना टाइम हो गया है अपनी बैंक की ब्रांच को विजिट किए हुए। क्यों? क्योंकि घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है। हर चीज आजकल हमारे मोबाइल फोन के थ्रू होने लग गई है। क्यों? कि कितना बदलाव आया है ना, कितने ज्यादा हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बदल चुका है। क्या हमने कभी सोचा था कि हमें अपने जेब में पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सारा काम इस एक मोबाइल फोन के थ्रू ही हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी हो गई है यार। पैसे जेब में रखने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही यंत्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए और तुम्हारा सारा काम हो गया। तो यही तो है डायनामिक, कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। अब कल को और भी क्या होने वाला है हम नहीं कह सकते। हम कहाँ बचपन में वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेला करते थे, कहाँ हम क्रिकेट खेलने के लिए गलियों में बाहर निकला करते थे, आज वही क्रिकेट का खेल भी मोबाइल फोन के थ्रू ही खेला जा रहा है। तो कितना बदल गया है बिजनेस, और इसके थ्रू लोग पैसा भी कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो यहाँ भी हो रहा है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलता जा रहा है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड द लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स वही जिसके बारे में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, जिसके बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। भाई देखो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है ना जो रिस्क के बिना चलते हो। हाँ, रिस्क की डिग्री कम या ज्यादा हो सकती है। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क थोड़ा कम है, कोई ऐसे बिजनेस है जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, बट रिस्क तो है। अब जहां रिस्क है वहां अनसर्टेनिटी है। भाई आप हर तरीके से फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप हाँ, एक अनुमान लग जाता है कि यार ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा ये नहीं पता था। याद है ना, कोविड के टाइम पे, कोविड से पहले ये सैनिटाइजर, ये मास्क, ये ग्लव्स कौन पूछता था इन्हें। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, वो एक जोक चला था ना कि सैनिटाइजर की, ग्लव्स की सरकारी नौकरी लग गई, है ना। लोगों ने इतना ज्यादा इसको खरीदना शुरू किया कि जो लोग इसको नहीं भी मैन्युफैक्चर करते थे उन कंपनीज ने तो भाई सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क ये सब बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिखी ना। उनको दिखा कि यार जो हम बना रहे हैं उसको तो कोई नहीं पूछ रहा है, अब जिस चीज का बिजनेस है उसे बनाना शुरू करो। तो ये अनसर्टेनिटी थी ना उन बिजनेसेस के लिए जो पहले एक दूसरा प्रोडक्ट बना रहे थे और सिचुएशन चेंज हो जाने की वजह से उन्होंने कुछ और ही बनाना शुरू कर दिया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल अनसर्टेन है। आज आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आपको लगता है आपके जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं बना रहा है, मार्केट में सिर्फ आप ही का नाम है, लेकिन अचानक से एक और कंपनी आकर खड़ी हो जाती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ही आ जाती है और आपसे भी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है और आपके सारे कस्टमर को अपनी ओर लेकर चली जाती है। तो क्या तुम ऐसा सोच सकते हो?
तुम सिर्फ कुछ अनुमान लगा सकते हो, थोड़े से एस्टिमेशंस होते हैं हमारे, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट चीज हम नहीं कर सकते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली अनसर्टेन है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ 7 फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो बताते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पढ़ना है तो पार्ट्स में पढ़ो इसे। एग्रीगेट है भाई, चलेगा लेकिन टोटल में ही ये आपके साथ, मतलब आपके बिजनेस के ऊपर जो इसका इंपैक्ट पड़ेगा ये इन टोटल ही पड़ेगा, क्योंकि सारी ही चीजें हैं इसके अंदर जिसको आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे कुछ फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे ही। इंटर रिलेटेडनेस है, एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे, एक एनवायरनमेंट का दूसरे एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ सकता है। रिलेटिव है, यानी कि हर जगह, हर कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन ये बदलता रहता है, आपको उसी के अनुसार अपने बिजनेस को मेंटेन करना होगा। डायनामिक है, लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, मार्केट की कंडीशंस लगातार बदल रही हैं। अनसर्टेन है, डिफिकल्ट है कि हम फ्यूचर हैपनिंग्स को यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। सो आई होप आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बच्चे ये वाला जो टॉपिक है, इसे मैंने बहुत ज्यादा कुछ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होता है इस वाले टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाने का। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपका टॉपिक है ये केस स्टडी में ही पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिएगा इस चैप्टर के, तो आपको ये जो टॉपिक है ये केस स्टडी में ही आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स के साथ इसको समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके कि हाँ यार ये कौन से वाले फीचर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। सो फर्स्ट क्लास छोटी ही सही लगती है मुझे, ताकि आप अपने चैप्टर के साथ फैमिलियर हो जाएं, उसके बाद ताकि आप कंफर्टेबली उस चैप्टर को आगे समझ पाएं, ठीक है। सो बच्चे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।